केदारनाथ में केवल सनातन को मानने वाले जाएंगे, बाकी नहीं। पिछले प्रयोग को देखते हुए इस बार गैर हिंदू के स्थान पर गैर सनातनी शब्द का प्रयोग किया गया है। माफ कीजिएगा महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, लेकिन इस बार आप बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के दर्शन नहीं कर सकेंगे। क्यों द्विवेदी जी, ऐसे लड़िएगा यमकेश्वर से विधानसभा का चुनाव? सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे, वहां पे तो हम उनको दर्शन कराएंगे। आखिर सनातन क्या है? अब लिख कर देने वाले अगर ये कह देंगे कि मैं सनातनी हूँ तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा परिभाषा के मुताबिक? नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस वर्ष चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, जब गंगोत्री और यमुनोत्री, वहीं 22 तारीख को केदारनाथ जी और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। यात्रा शुरू हुई नहीं, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे बयान दे दिए गए जिससे बेमतलब का विवाद शुरू हो गया। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की तरफ से ऐसे ऐलान किए गए हैं कि विवाद होना लाजमी भी था। पिछले प्रयोग को देखते हुए इस बार गैर हिंदू के स्थान पर गैर सनातनी शब्द का प्रयोग किया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में दरअसल ये निर्णय लिया गया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समेत 47 मंदिरों में गैर सनातनी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। लेकिन सनातन को नहीं मानने वाले हिंदू जा सकेंगे या नहीं, ये बात समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट नहीं की। और वैसे भी आज तक किसी गैर सनातनी के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने की कोई घटना डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं। ये कार्य वही करता है जिसकी सनातन में आस्था होती है, लेकिन धर्म की चाशनी में सियासी उबाल लाकर चमकने की कोशिश जरूर जारी है। क्यों द्विवेदी जी, ऐसे लड़िएगा यमकेश्वर से विधानसभा का चुनाव? इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ में केवल सनातन को मानने वाले जाएंगे, बाकी नहीं। माफ कीजिएगा महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, लेकिन इस बार आप बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के दर्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति ने गैर सनातनियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया है। टेक्निकली गैर हिंदू हम मानेंगे। आप भी माफ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू साहब, आप बौद्ध हैं और हरदीप पुरी जी आप सिख हैं, इसलिए आप भी भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने के पात्र नहीं रह गए हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आत्मा आज रो रही होगी, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों का प्रवेश भी इसी के साथ वर्जित हो जाता है। बस आपके नाम पर वोट मिलता रहे। आप तो सावधान ही रहिएगा अभिनेत्री सारा अली खान, आप मुसलमान हैं। आप बेशक हर साल बद्रीनाथ केदारनाथ जाती नहीं हो, लेकिन इस बार मत जाइएगा, क्योंकि आप भी प्रतिबंधित हैं। या फिर लिख कर दे दीजिए कि मैं सनातनी हूँ, तब ही बात बनेगी। सुन लेते हैं जरा हेमंत द्विवेदी जी को, क्योंकि सारा अली खान को लेकर सीधे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे, वहां पे तो हम उनको दर्शन कराएंगे। मैं कह रहा हूँ जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जो लिखेगा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, उन सबका स्वागत है। बिल्कुल करेंगे, हम मंदिर समिति के पास प्रारूप होगा। सुन लिया आपने इन्हें। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने सर्च किया आखिर सनातन क्या है, इसे कैसे परिभाषित किया जाए, तो काफी ढूंढने के बाद मुझे ये पता चला कि सनातन का अर्थ है शाश्वत, पुरातन, अनंत या सदा बना रहने वाला, जिसका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत। ये एक संस्कृत का शब्द है जो ऐसी सच्चाई या परंपरा को दर्शाता है जो समय और स्थान से परे है। सनातन धर्म का तात्पर्य उस मूलभूत शाश्वत जीवन शैली और सत्य से है जो सदैव एक समान रहता है। अब लिख कर देने वाले अगर ये कह देंगे कि मैं सनातनी हूं तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा परिभाषा के मुताबिक? वो व्यक्ति सनातनी है या नहीं, उसकी परख का मेरा सवाल यही है। दोस्तों, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इस बार अब तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया यात्रा को लेकर, वो संख्या भी 6 लाख है। क्या ये सभी 6 लाख लोग सनातनी हैं, हिंदू ही हैं? मुझे नहीं लगता। हो सकता है ऐसा हो,
लेकिन मेरी समझ इसे स्वीकार करने से इनकार करती है। और फिर मेरा प्रश्न वही है, उसे फिर दोहरा रही हूँ, आपके पास वो कौन सा उपकरण है कि कोई व्यक्ति सनातनी है या नहीं है, उसे स्वीकार करने का, सर्टिफाई करने का कोई तो पैमाना होगा ना। या डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आप मान लेंगे। आप इस विषय को दोस्तों किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।